हेलो, आई एम सुभाष। हेलो, आई एम शैली। और आज हम विमेंस मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं एक लेडीज़ के मेंटल हेल्थ के बारे में, और उसको कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं या फिर विमेंस को क्या करने के बाद उसमें हेल्प हो सकती है। तो सुभाष जी, मुझे ये पूछना है कि ज़्यादातर मेल और फीमेल को इतना मूड स्विंग्स और इतना हेल्थ इश्यूज़ क्यों रहता है? मतलब अभी तो जैसे मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी वुमेन ही हो जाती है एक बेबी के बर्थ के बाद एंड और हर समय मूड स्विंग्स और सब उनका साइकिल के इश्यूज़ के कारण। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? मेन तो यही है कि हार्मोन्स के हर महीने में पीरियड्स के दौरान उनके हार्मोन चेंज होते हैं, और पूरा महीना उनका एक साइकिल होता है कि एक हार्मोन ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर पीरियड्स में एक अलग होगा। वैसे मेल में नहीं होता हार्मोन। मूड स्विंग्स मेल में भी होते हैं, बट स्पेसिफिकली इतने ज़्यादा नहीं होते जितना लेडीज़ जितना में होता है। फीमेल में होते, क्योंकि फीमेल में डिफ़ॉल्ट लेवल पे वो हार्मोनल इशू होते हैं। और ओके। नॉट जस्ट पीरियड्स के हार्मोन, बाकी सारे हार्मोन्स भी होते हैं जो थोड़ा सा मेंटली सेंसिटिव और इमोशनली सेंसिटिव होती है वीमेंस। इसलिए थोड़ा उनको मेंटल इश्यूज़ नहीं बोल सकते, बट थोड़ा मूड स्विंग्स वगैरह ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो क्या इसका डिटेल आज हम डिस्कस कर सकते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है ऐसे लेडीज़ में, फीमेल के बॉडी में, कि उसके कारण उनको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है? जैसे पीएमएस हो गया, पी मेंस्ट्रुअल डिप्रेशन डिसऑर्डर, पीएमडीडी हो गया, या फिर बोलते हैं और भी अलग अलग रहता है। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? क्या हम उसके बारे में और डिटेल जान सकते हैं आज? हाँ, तो सबको बेसिक एक पता होता है, सब लड़कियों को, लेडीज़ को भी पता होता है और जेंट्स को भी पता होता है कि पीरियड्स के दौरान इनको इश्यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले एग्जैक्टली होता क्या है वो समझ लेना है। 4 फेजेस होते हैं। जैसे एक, सबसे पहले जब आपके 3 दिन के पीरियड्स होते हैं उसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। या देन जब पीरियड चला जाता है, डे 1 से डे अराउंड 11-12 तक फॉलिकुलर फेज होता है। ओके। एंड देन 11 से 13-14 में ओवुलेशन फेज होता है, और उसके 14 के बाद टिल आपका पीरियड आने तक ल्यूटियल फेज होता है। तो इसमें 2 हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। या तो जब आपका ओवुलेशन पीरियड होता है, मतलब आप फीमेल का पीरियड्स का एम ही ये है कि बच्चा पैदा करने के लिए आपका बॉडी तैयार हो रहा है, और या वो मेन पीरियड होता है ओवुलेशन का पीरियड, मतलब पीरियड जाने के बाद 11 से 14 डेज तक था। ओके। तो वो ओवुलेशन पीरियड के लिए आपका बॉडी तैयार होती है, तो आपका ईस्ट्रोजन पूरा जाते जाते 11 से 14 तारीख तक पूरा टॉप पे होता है, और आपका बॉडी पूरा तैयार होता है बेबी का इसके लिए। बट अगर बेबी आपने नहीं रखा तो वो ईस्ट्रोजन पूरा डिप हो जाता है, और मतलब ईस्ट्रोजन जो धीरे धीरे बढ़ता है वो पूरा ड्रॉप हो जाता है। और जो ओके। ईस्ट्रोजन जो ड्रॉप होता है ल्यूटियल फेज में, तब आपका सेरोटोनिन एकदम कम हो जाता है। तो हैप्पी हार्मोन्स आपने सुना होगा कि डोपामिन होता है, सेरोटोनिन होता है, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन। या उसमें से मूड के लिए मेन होता है सेरोटोनिन। और जैसे ही आपका 13-14 डे पे जो ईस्ट्रोजन नीचे करता है ना, आपका सेरोटोनिन भी नीचे करता है। तो एकदम से आपको डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन ऐसे होने लगता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो चिड़चिड़ापन है वो आपके हॉर्मोन्स की वजह से है, या रियल में कुछ हो रहा है इसलिए हो रहा है। क्योंकि जब भी आपका मूड ऑफ होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें भी इरिटेटिंग लगती है। अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, वो क्यों बैठे हो। और वेरी हमको ट्रू। ये कन्फ्यूजन होता है कि ये इंसान ही गलत है, इस पे गुस्सा करना ही चाहिए। बट यस। अगर आपको ये समझ आएगा, मतलब वो डेट पे कि मेरा वो ल्यूटल फेज चल रहा है और इसलिए मेरा मूड ही ऑफ है, इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों में गलतियाँ निकाल रही हूँ और एक इंसान को गाली दे रही हूँ। इसके चक्कर में बहुत बचपन में, चाइल्डहुड में हमको ट्रॉमा होते हैं ना, कि माँ बाप ने ऐसा किया। ऐसे बहुत लेडीज़ को पता नहीं होता कि उनके हार्मोनल इश्यू चालू है, और बाकी किसी पे तो चिल्ला नहीं सकती, तो अपने बच्चों पे चिल्लाना चालू करती, और वो बच्चों के लिए लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा हो जाता है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए पीरियड्स में कौन सा डे आपका चालू है, और आपको बीच बीच में चेक करना चाहिए कि हाँ भाई मेरा ल्यूटियल फेज चालू होने वाला है, तो मे बी इन 4 दिनों में मैं थोड़ा चिड़चिड़ और मूड ऑफ कर सकती हूँ, और अपने मूड ऑफ की वजह से किसी दूसरे का नुकसान ना हो। यस, डेफिनेटली, वेरी ट्रू। तो अभी मैं इसके ऊपर और डीप जाना चाहूँगी, ताकि और अगर ये कोई सुने और आखिरी तक बने रहे तो उनको पूरा इसका डिटेल पता चले। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है लेडीज़ की, उस फेज़ में तो या ऑब्वियसली दिस इज़ ट्रू, यूनिवर्सल ट्रूथ, कि सबको मूड स्विंग्स होता है छोटा बड़ा।
बट उसके पहले 2-4 दिन पहले हो रहा है, 5-6 दिन पहले हो रहा है, 1 वीक पहले हो रहा है, वो हम फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। और बहुत लेडीज़ का मैंने अभी भी देखा है कि ध्यान नहीं रहता है, पता नहीं रहता है कि मेरे मंथली साइकिल 10 दिन बाद आने वाले हैं या 6 दिन बाद आने वाले हैं। उनको सिर्फ धुंधला-धुंधला सा याद रहता है कि कुछ तो आता है। और जो यंग लड़कियां रहती है, जैसे कुछ स्कूल्स में हैं, कॉलेज में, ऑब्वियसली उनको तो डेट वो सब याद नहीं रहता है, शायद उनके मॉम या फिर घर में कोई रखते होंगे, तो उसके कारण उनको पता ही नहीं चलता है कि ये मंथली साइकिल के कारण हो रहा है 10-15 दिन पहले या इन जनरल ही हो रहा है। तो इसके लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें समझे कि ये 10 दिन से पहले हो रहा है, इट मीन्स इसके कारण हो रहा है, नहीं उसके कारण नहीं हो रहा है, जनरल हो रहा है। तो हम इसको फिगर आउट कैसे कर सकते हैं? हाँ, वही है कि ट्रैकिंग के लिए आजकल ऐप्स आते हैं, तो उसमें आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पीरियड्स कब है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपको क्या हो रहा है, हेल्थ रिलेटेड इशू अभी आप डाल सकते हो कि आपका मूड ऑफ है, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको वीकनेस लग रहा है, आपका हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, तो वो सिम्टम्स भी डालोगे तो आपका अगर कोई इशू होगा तो वो भी ऐप बताता है। क्या आप ये बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कितने दिन के पहले वो स्टार्ट होता है, जैसे कोई 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, तो ताकि हमें क्लू आए कि एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो सकता है ये? ओके, वो ऐप जनरली मतलब स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, हस्बैंड वाइफ उनके लिए होता है। तो वो आपका पीरियड्स कब आने वाला है वो बताता है, और आपका ओव्यूलेशन पीरियड कब है वो बताता है। तो आपको ध्यान रखना है वो ओव्यूलेशन पीरियड के बाद ही आगे वाले 3-4 दिन में चांसेस होते हैं, जब आपका एस्ट्रोजन ड्रॉप होता है तो आपका सेरोटोनिन का मूड हार्मोन भी ड्रॉप होता है। तो आपको स्पेसिफिकली उस पे टारगेट रखना है कि जब आपका ओव्यूलेशन पीरियड ख़त्म हो रहा है, इमीडिएटली उसके आगे के 3-4 दिन। लिटरली जो लोग उसके बारे में अवेयर होते हैं और उनको पता होता है कि मेरे बहुत मूड ऑफ होते हैं, तो वो लोग ऐसे मेन इवेंट पे नहीं जाते, कोई बड़ी मीटिंग नहीं रखते, या फिर कोई ऐसे डिसीजन लेना है, किसी से मिलना है, ये भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि ये 3-4 दिन उनका मेंटल हालत थोड़ा सा ख़राब होता है ऐसा टाइम। ओके। तो अभी मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इन जनरल जैसे लेडीज़ को तो मूड स्विंग्स होते हैं, तो हम वी कैन कॉल द मूड स्विंग्स हो रहे हैं हमारे, राइट? बट उसका उसका लेवल भी रहता होगा ना, कि किसी का मीडियम लेवल पे हो रहा है, किसी का हाई लेवल पे हो रहा है, तो वो किस किस कैटेगरी में आता है? जैसे मैंने कुछ 1-2 ही वर्ड्स पता है, जैसे PMS एंड ऑल लाइक दिस, तो ऐसे कुछ वर्ड्स है, और किस कैटेगरीज में क्या क्या हो सकता है, उसका क्या पॉसिबिलिटीज़ है? ओके, तो मेरी स्टडी में तो 2 ही मुझे पता है, एक होता है PMS और एक होता है PMDD। PMS तो सबको पता है, मतलब जनरली बोलते हैं कि हाँ PMS हो रहा है इसको, ऐसे मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मतलब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के पहले का आपको थोड़ा सा मूड ऑफ होता है। एंड देन होता है PMDD बोल के, ये तो इससे भी डेंजर लेवल वाला होता है। तो उसका होता है कि प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग अगर देखोगे कि PMS, राइट? नहीं, PMDD। PMS PMDD। नॉर्मल है, ये मोस्टली 95% लोगों को होता ओके, है ये। मतलब थोड़ा पिंपल आ जाना और सब थोड़ा सा हाँ, ये मूड तो चेंज फिजिकल होगा। सिम्टम्स है, बट मोस्टली थोड़ा सा साइकोलॉजिकल मतलब वो चिड़चिड़ होना, तोड़-फोड़ करना, और डिपेंड आप बहुत ऐसे पैम्पर्ड किड होगे तो आप बहुत तोड़-फोड़ करोगे। अगर आप प्रेशराइज़ करके एकदम ऐसे स्ट्रिक्ट फैमिली में होगे तो आपको अंदर से चिड़चिड़ होगी, बट आप ऐसे बाहर नहीं निकल सकते वैसा। बट PMDD का ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि PMDD भी होता है। वो 4-5 दिन अगर वो इंसान को या फिर वो लेडीज़ को देखेगा ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये इंसान कौन है, क्या है, ऐसे पगलेट के जैसे क्यों कर रहा है। बट वो इंसान को इतना परेशानी हो रहा होता है वो PMDD में, मतलब पीरियड से पहले जो मैंने बोला 10 दिन, वो डिप्रेशन में जा सकता है। और वो उस फेज़ में मतलब लिटरली लोग बोलते हैं ना, खुद को कुछ डैमेज कर देना या फिर खुद का जान वगैरह, इतना तक लोग कर देते हैं, तोड़-फोड़ करना, पब्लिक में कुछ भी कांड कर देना, इतना लेवल तक होता है। बट वो होने के बाद उनको होता है कि अरे सॉरी मेरे से ऐसा हो गया। और बहुत सारे लोगों को पूरा लाइफ टाइम पता नहीं चलता है एक लेडीज़ ऐसे पागल कर रही है, और लोग उसको ऐसे पागल डिक्लेयर करते हैं। मुझे अभी बाप रे! भी याद है कि बचपन में हम ऐसे जहाँ रहते थे ना, घर के थोड़ी दूर मेरे एक फ्रेंड था, उसके 3 मतलब अंकल थे, और एक आंटी को मे भी वैसा होता होगा, क्योंकि मैं देखता था, मैं हमेशा उसके पास जाता था क्लास को जाते जाते उसको मिल के ऐसा। और मैं देखता था कि हमेशा एक स्पेसिफिक टाइम में
वो आंटी जी इतना चिड़चिड़ करती थी, तोड़-फोड़, चिल्लाना वगैरह, तो मुझे भी डर लगता था। मतलब हमेशा मैं जाते-जाते देखता था कि आंटी जी का मूड कैसा है, उसके हिसाब से मैं उनके घर में जाता था। और हमको मतलब गली में सारे बोलते थे कि ये जो लेडीज़ है ना, हाँ। वो बहुत डेंजर है, थोड़ा पागल के जैसे करती है। बट मुझे आज लगता है कि मे बी उनको वो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कुछ-कुछ मतलब वो बहुत अदर टाइम पे बहुत स्वीट रहती थी, ओके। बट ऐसे कुछ टाइम के लिए ऐसा एकदम पगलेट हाँ। के जैसे। या ट्रू। तो मुझे भी एक्चुअली ये तो पता नहीं था, बट आपने जैसे हुँ। इसके बारे में सर्च किया, बुक्स पढ़े, तब आई नो कि ये ऐसा भी होता है। वो तो ठीक है, बट मैंने भी ऐसे एक्सपीरियंस देखे हैं कुछ, मतलब उसके बाद मुझे उससे पहले इसका इतना कुछ पता नहीं था, क्योंकि मुझे उतना होता था या नहीं होता था ये भी याद नहीं, क्योंकि मैं अवेयर ही नहीं थी इस चीज़ के लिए। बस इतना पता था कि एक लेडीज़ को हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल हुँ। रहता है, और वो हमें भी रहता है। और जैसे स्कूल कॉलेज में रहते थे तो हमें तो कुछ डेट्स भी कुछ पता नहीं है, कब आएगा जाएगा कुछ पता नहीं, बस एक ही ध्यान था, महीने में कभी तो एक बार आ जाता है, लाइक दैट। तो या इसके बारे में मैंने ना कुछ लेडीज़ भी देखे हैं, मेरे पास खुद ही आए हैं, मतलब जहाँ मैं अभी रहती हूँ वहाँ से ही। तो मैंने देखा है कि वो उनका जो पेन रहता है, उनकी बॉडी में जो ऐसा पेन रहता है कि उनको जो हो रहा है चीज़, वो कहीं किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते डायरेक्टली, मतलब उनको ऐसे सुसाइडल थॉट लेवल पे भी वो जाते हैं, विच इज़ एक्सट्रीम थिंग फॉर मी। मैं तो डर गई थी ये सब देख के। तो आपको ऐसे क्या लगता है कि ये सच में वो लेवल तक, और कौन से लेवल लेडीज़ उस चीज़ में क्रैक कर सकते हैं, या एक्चुअल पीएमडीडी में होता क्या होगा? मतलब वो सेरोटोनिन जब ड्रॉप होता है ना, कुछ हुँ। लोगों का सेरोटोनिन लेवल का ये होता है कि सेरोटोनिन लेवल एक होता है, उसके बाद वो ड्रॉप हो जाता है और फिर उसके बाद ऊपर ही नहीं आता। तो कंटिन्यूअसली आपको डिप्रेशन, और अगर आप अवेयर नहीं हो, जैसे हम हुँ। बोलते हैं कि मेडिटेशन के बाद आप अवेयर हो जाते हैं कि ये मैं हूँ और मेरे एक अंदर थॉट आ रहा है और हुँ। उस पे एक्ट नहीं करना है। कुछ लोगों को क्या होता है कि ये जो अंदर से बात चल रही है मेरे दिमाग में, वो मैं ही सोच रहा हूँ। और ओह! वो इतना सीवियर हो सकता है कि कुछ लोग खुद को डैमेज कर लेते हैं, मतलब सर फोड़ के लेना, नस काट के लेना, कहीं से कूद जाना, मतलब लिटरली ऐसा लटकने का ट्राई करना, ऐसे भी कर लेते लोग। बट वो लेडीज़ को भी पता नहीं होता और उनके घर वालों को भी पता नहीं होता कि भाई ये कुछ तो सिंड्रोम हो सकता है। इसका एक ही है कि अगर आपको एक्सट्रीम इरिटेशन अगर हो रहा है ना, तो सबसे पहले आपको वो आपकी पीरियड्स ट्रैक करनी चाहिए कि 2 या 3 महीने आप प्रॉपर वो ऐप ले लो, और आप देखना है आपको जब भी चिड़चिड़ होती है 2-3 महीने हुँ। में, अगर वो पीरियड में हो रही है तो वैसे जाके बताना है। हुँ। और उसमें फिर साइकियाट्रिस्ट काम आता है। तो 2 चीज़ें होती है, एक होता है साइकोलॉजिस्ट एंड एक होता है साइकियाट्रिस्ट। या साइकोलॉजिस्ट मतलब क्या कि आपको हमेशा कुछ तो डिप्रेसिव लगता है, किसी ने कुछ तो बोल दिया, मेरे दिमाग में थॉट ऑल द टाइम चल रहे हैं, तो हुँ। साइकोलॉजिस्ट आपको एक मतलब वो दवाई नहीं देंगे, सिर्फ आपको समझाए कि देखो भई या ऐसा नहीं काउंसलिंग होता, करेंगे ये आपकी। नेगेटिविटी है, बचपन या में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, हुँ। तुम्हारे घर वाले ऐसे करे इसलिए हुँ। तुमको ऐसे थॉट आ रहे, और इट्स ओके। तो वो आपको बता-बता के आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देगा हुँ। और फिर आपका नेगेटिविटी कम हो जाता है। साइकियाट्रिस्ट में क्या होता है कि वो आपके सिम्पटम्स देखेगा और उसके हिसाब से आपको दवाई देगा। ओके। मतलब जो एंटी डिप्रेसेंट वगैरह देते हैं वो हुँ। हुँ। साइकोलॉजिस्ट दे नहीं सकते, वो साइकियाट्रिस्ट देते हैं। तो ओके। साइकियाट्रिस्ट के पास किसको भेजते हैं? जो ऐसे बहुत ही कुछ सर पटक के ले रहा है, नस काटने का बोल रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ तो बहुत ही बड़ा से डैमेजिंग कर रहा है ना, उसको हुँ। साइकियाट्रिस्ट के पास भेजते हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल लेवल पे वो बहुत मतलब क्रिटिकल सिचुएशन में होता है, तो फिर उसको एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। एंटी डिप्रेसेंट मतलब क्या? उसमें भी सेरोटोनिन बूस्टर ही होता है, मतलब आपका सेरोटोनिन एकदम गिर जाता है ना, ओके। वो एकदम से ऐसे गिरने नहीं देता। हुँ। और ऐसा है ना कि ब्रेन में सेरोटोनिन पैदा हो गया और फिर वो ख़त्म हो गया, तो वो हुँ। एंटी डिप्रेसेंट क्या करता है कि सेरोटोनिन जो पैदा होता है उसको रुका के रखता है, उसको हुँ। ऐसे फट से ख़त्म नहीं होने देता, और उसकी वजह से आपको ऐसे एकदम से डिप्रेसिव नहीं होगा। बट एंटी डिप्रेसेंट का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि ऐसे नशे में रहते हैं ना, ऐसे गूंगे हुँ। में वो क्या चल रहा है, मतलब वो चिल्लाएगा नहीं, झगड़ा नहीं करेगा, बट दिन भर ऐसे गूंगी में रहेगा कि ओके। क्या चल रहा है उसको पता नहीं, उसके साथ काम नहीं होंगे, उसको हुँ। कुछ ऐसे डीप क्वेश्चन पूछोगे काम का वगैरह तो उसको कुछ नहीं, वो ऐसे सो के रहेगा। बट वो इम्पॉर्टेंट है, कब इम्पॉर्टेंट है? जब आपको पीएमडीडी या फिर एक्सट्रीम ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि आप किसी को मार रहे हो, खुद को कुछ डैमेज कर रहे हो, तो वो हुँ। इम्पॉर्टेंट है कि उसको एंटी डिप्रेसेंट दे के थोड़ा सा उसको ठीक करे, एंड देन बाकी के लाइफस्टाइल चेंजेस आते हैं। हाँ, तो वही मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आने वाली थी
कि यस, अभी अगर ये कोई सुन रहा हो इस समय और कुछ नोट भी कर रहा हो, राइट, तो क्या अगर इससे थोड़ा कम लेवल पे अगर किसी को लग रहा है कि ये मुझे हो रहा है, तो ऐसा कुछ कभी कभी ऐसे होता है ना कि कोई किसी ने अपना रिसर्च कर लिया, किसी लड़की ने या फिर कुछ घर में, तो घर में बताने के लिए थोड़ा हेजिटेट होते हैं। तो ऐसा कुछ टेक्निक्स है जो हम घर में प्रैक्टिस करके इसको थोड़ा कम कर सकते हैं, अगर इस लेवल से थोड़ा बीच का रास्ता अगर किसी को हो जाए, जैसे आपने बोला कि पीएमडीडी में लोगों को ऐसे ऐसे होता है, तो ऐसा क्या है कि उससे नीचे वाला अगर सिंड्रोम कोई फेस कर रहा है कि थोड़े थॉट्स आना, थोड़ा चिल्लाना, थोड़ी चीज़ों को फेंकना, लाइक दैट, तो इसके लिए ऐसे कुछ हम घर के आसपास या हम खुद ही ऐसा कुछ प्रैक्टिस करके इसको सेटल डाउन कर सकते हैं? ओके, तो इसलिए मैंने बोला लाइफस्टाइल। हम्म, तो सबसे पहले आता है तो मेडिटेशन। मेडिटेशन ऐसा नहीं कि मूड स्विंग्स होते हैं वो टाइम पे लिए करना है। हम्म, ओवरऑल जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो आप एक अवेयर होते हैं कि मेरे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं या हम्म, फिर मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। हम्म, आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस होता है कि इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, हम्म, मतलब बोलते हैं ना कि लिव इन द मोमेंट टाइप के, आपको पता चलता है यस, कि क्या चल ट्रू, रहा है दिमाग में। हम्म, अगर ये होगा तभी आप ट्रैक कर सकते हो कि वो पीरियड्स के वो दिन में मुझे ये परेशानी होती है। हम्म, दूसरा चीज़, सबसे पहले तो आपको ट्रैकर लेना चाहिए। आप वो ऐप का नाम बता सकते हैं आप? हाँ, सॉरी, एक्चुअली मैं भी फ्लो ऐप यूज़ करती हूँ अभी भी, ताकि मैं अपने मंथली साइकिल को प्रॉपर ट्रैक कर सकूँ, कब क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड इवन दो अगर जैसे मुझे इसके बारे में पता चला और मुझे अपने बारे में थोड़ा रिसर्च करना था कि क्या मुझे क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन मैंने चुना था कि जैसे आपने मुझे लेके दिया था हार्ड कॉपी वाला एक पेज, जिसमें हम ट्रैकर। बार को कलर कर सकते हैं कि आज मुझे कितना इंटेंस क्या क्या इमोशंस फील हो रहे हैं, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। उस टाइम पे मुझे काफ़ी हेल्प हुआ जब मैं अपने बारे में सोच रही थी कि क्या क्या होता है, मुझे नहीं होता है, या मेरा मंथली साइकिल मुझे किस लेवल पे लेके जाता है तब। सो मैं वो भी आपसे जानना चाहूँगी कि उसका कैसे फ़ायदा हो सकता है एंड ऑल। ओके, तो सबसे पहले जो इन्होंने ऐप बताया वो ऐप का नाम है फ्लो, FLO। मे बी यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट दे देंगे या फिर लिंक दे देंगे। उसमें ट्रैक करना है कि पीरियड्स कब आते हैं। देन एक मूड ट्रैकर होता है। मूड ट्रैकर में आपको एक 4-5 क्वेश्चन होते हैं। आपको डिप्रेसिव सिम्टम्स कितना फील हो रहा है, मतलब 0 to 5 लेवल पे। या 5 मतलब एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड और 1 मतलब ठीक है, ओके। फिर आपका बॉडी पेन कैसा है, आपका वो अच्छा लग रहा है क्या, पॉजिटिविटी कितना फील हो रहा है। तो वो पूरा महीना आप भर दोगे और फिर उससे मैच करोगे कि पीरियड्स की ये दिन में ये ट्रैकर में आप देख सकते हो कि भाई 3 महीने आपको ट्रैक करना है और फिर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन से डे में आपका मूड ऑफ होता है। ऐसा नहीं है, मूड ऑफ कैसे भी हो सकता है, मतलब आपके घर में कोई तो परेशान कर रहा है, ऑफिस में कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, ट्रू। इसकी वजह से भी मूड ऑफ आपको हो सकता है। बट अगर 3 महीने आप ट्रैक करोगे और आपको पता चलेगा कि ये ड्यूरिंग ये पीरियड में हमेशा मेरा मूड ऑफ होता है, वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपका ग्राफ पूरा डार्क डार्क दिखेगा। या तो इससे ट्रू। आप ट्रैक कर सकते हो। ये हो गई एक चीज़। और दूसरा क्या बोला था आपने? दूसरा मैंने बोला था कि ऐसा कौन सी चीज़ है कि हम मतलब वो घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो जो हार्ड कॉपी वाला हमने कलर प्रॉपर किया ट्रैकर। था ट्रैकर, तो उसके बारे में कि वो सबने करना चाहिए या जिनको लग रहा है उन्होंने ही करना चाहिए, हाँ, लाइक मतलब दैट? आपको लग रहा है कि भाई मैं बहुत ही चिड़चिड़ कर रही हूँ, मेरा हम्म, मूड ऑफ हमेशा रहता है, और हम्म, अगर आपको डाउट आ रहा है कि मुझे भी ये पीएमडीडी या पीएमएस जैसे सिम्टम्स है, या हम्म, फिर जेंट्स लोग, आपकी वाइफ या फिर आपके घर में कोई हम्म, लेडीज़ है जो बहुत ही एकदम हैवॉक कर देती है ड्यूरिंग सर्टन पीरियड ऑफ द मंथ, देन आप उनको ये बता सकते हो, या फिर आप खुद से ऐसे क्वेश्चन पूछ के खुद से ही भर लेते हो। या क्योंकि ट्रू। जब आप एक्सट्रीमली इरिटेट होते हैं ना, तो वो लड़की को या फिर लेडीज़ को वो ट्रैकर भरने के लिए भी दिया ना, तो वो ट्रैकर फाड़ देगी, मुझे नहीं भरना, ये करना, इतना लेवल तक ये होता है। तो मे बी एक जेंट्स ही है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है इनडायरेक्टली, क्या हो रहा है ऐसा ऐसा पूछो और अपना अपना भर या के आप ट्राई करो। मैंने ये भी मतलब देखा है कि पहले तो मुझे तो सबसे पहले पीएमएस का मीनिंग मुझे एक ही लगता था कि गर्ल्स को मंथली साइकिल से पहले पिंपल्स आ जाते हैं और कुछ हाँ, वो भी है फिजिकल ब्लैक सिम्टम्स। स्किन हो जाता है, तो आई फील कि मुझे लगा कि यही इसको ही पीएमएस कहते हैं। बट जैसे मैंने अपने आप को एनालाइज किया कि क्या मुझे ये है नहीं है और उसमें से क्या हो सकता है ऐसे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि
ये सारी चीज़ें ना सब लोगों ने, सब लेडीज़ ने करना चाहिए, फीमेल ने एक्चुअली। क्योंकि मेरे जो कुछ क्लाइंट्स थे लेडीज़ में, और वो हमेशा ना कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद ना रोना शुरू कर देते थे, और कुछ बोलते थे कि मेरा ब्रदर के साथ झगड़ा हो गया है। हर समय हर महीने में ब्रदर के साथ झगड़ा हो गया और रोना शुरू, कुछ ऐसे कुछ भी कर देना। तो मैं उनको हर समय उसके बाद क्वेश्चन पूछती थी कि आपकी मंथली साइकिल कब आने वाला, एंड शी यूज्ड टू से कि अभी कुछ दिन के बाद आने वाला, लाइक 1 वीक अभी है और उसके बाद आएगा, लाइक। तो मुझे तब समझा कि ये इवन दो जो अवेयर इंसान है, जो खुद मेडिटेट कर रहा है, उनको भी नहीं पता रहता है कि हमें ऐसे भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई मुंह से जाके नहीं बोलता है कि लेडीज़ में इतना हार्मोन्स रहता है, इतनी इश्यूज़ रहते हैं, आप में क्या है, सोचो, बैठो और करो। तब मुझे ऐसे लगा, जब आपने इस सारी चीज़ों के बारे में बोला मुझे, देन मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मुझे भी बैठना चाहिए और मुझे भी अपने बारे में थोड़ा फिगर आउट करना चाहिए, समझना चाहिए कि एक्चुअल है नहीं है, क्या हो रहा है, नहीं है दैट्स अ गुड, है तो क्या कर सकते हैं, लाइक दैट। तो और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, और ये ध्यान से सुनना है, ये बहुत प्राइम पॉइंट है आपका, ओके। कि बहुत एक आपका पुराना ट्रॉमा हो सकता है ना, ये इससे रिलेटेड हो सकता है। हमेशा याद रखना है कि पीएमएस ऐसे पीरियड स्टार्टिंग होते ही सबको नहीं होते, मतलब लेडीज़ की पीरियड्स अराउंड 13 ईयर्स 14 ईयर्स के एज में चालू होते हैं, और फिर बाद में जाते जाते थोड़ा आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप हेल्दी खाना खा रहे हो क्या, लाइफ में कॉलेज में कुछ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का इशू, ऑफिस में कुछ काम का इशू, शादी नहीं हो रही, इसके चक्कर में आपके हार्मोनल पीएमएस का इंटेंसिटी बढ़ सकता है। तो जब भी आपको ये हार्मोन का इशू चालू होता है, तब आपको देखना है। अभी आपने क्लाइंट का नाम बताया कि जब हमेशा वो मंथ के सर्टेन टाइम पे ही उसके भाई के साथ झगड़े का हाँ। इशू क्रिएट करती है। अगर एक पूरा महीना आपने देखो, तो हर एक 3-4 दिन के बाद उसके भाई से लड़ाई होती रहेगी। ओके। और ड्यूरिंग वो 4-5 दिन होते हैं ना, तब का लड़ाई होती है ना, तब उसका मूड एकदम ऑफ होता है। मतलब हमेशा भाई आके कुछ तो बोलेगा और अपना मूड ऐसे नॉर्मल है, चल भागे यहाँ से, ऐसा कुछ तो गाली लेके भगा दोगे आप। बट वो 3-4 दिन में वो भाई कुछ बोलेगा तो आप कुछ बोलेगी, फिर वो कुछ बोलेगा, तो वो सीन बड़ा हो जाता है। और वो सीन आप जब इरिटेटेड होते हैं ना, वो सब याद रखता है, इसने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला, और फिर से वो आपका झगड़ा चालू है। बट अगेन नेक्स्ट मंथ वो 3-4 दिन होते हैं ना, तभी अगेन वही सीन होता है। फिर आप उसको भाई को गाली दोगे, आपको भाई गाली देगा, और कंटिन्यूसली ऐसे 5-6 महीने हो गया कि ड्यूरिंग दैट 4 दिन गलती से अगर भाई घर में ही है तो हमेशा वो सामने ही दिखेगा, और आप पकड़ के रखोगे कि ये मेरा इशू है ना, ये भाई है, भाई ने मेरा लाइफ झंड करके रखा है, या फिर ये मुझे परेशान करा है। और ये किसी के साथ, मतलब कोई भी रिलेशन के साथ हो सकता है। आपके हस्बैंड के साथ छोटा मोटा झगड़ा हो रहा है, बट 4 दिन में कोई तो बड़ा झगड़ा हो गया ना, वो आप पकड़ के बैठो कि हस्बैंड मुझे हमेशा ऐसा करता है। बट वो झगड़ा हमेशा ही आपका होता रहता है, बट 4 दिन में आपका मूड अच्छा नहीं है, और आपने वो झगड़े को बहुत किया, और हस्बैंड ने भी बड़ा कर दिया। सास ससुर के बारे में हो सकता है, भाई बहन के बारे में हो सकता है, हस्बैंड के बारे में, आपके फ्रेंड के बारे में, माँ बाप के बारे में। तो आपको याद रखना है, अगर आपको पता होगा कि ये पीरियड मेरा चल रहा है इरिटेशन का, और इस पीरियड में जो भी आ रहा है ना, उसको सीरियस नहीं लेना है। और एक स्टोरी है जो मैं बताना चाहूँगी। एक मेरे क्लाइंट ही थे, उनको पीएमएस था और पीएमडीडी या फिर पीएमएस, इसमें से कुछ तो था। तो उन्होंने बहुत टाइम तक उनके हस्बैंड के साथ रहे, और कुछ टाइम के बाद उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ रहना बंद कर दिया। एक दिन उठे, अपना सब बैग वैग पैक करके कहीं तो दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, और मैं अचानक से दूसरे दिन हेलो कैसे हो पूछा उनको सेशन लेते समय, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला कि मैंने सब कुछ अभी मतलब ये कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है, अभी मुझे नहीं रहना एंड ऑल। और मैंने बोला कि क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, उन्होंने ऐसे किया, मेरी लाइफ पूरा झंड किया, मैं कभी खुश नहीं रही हूँ उनके साथ, बहुत कुछ बोला उन्होंने। मैंने बोला ओके। और उसके कुछ दिन के बाद उनका मंथली साइकिल आया। जैसे मंथली साइकिल कंप्लीट हुआ, उसके 2-3 दिन बाद मुझे उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई उनके ही बारे में। मैंने बोला 4 से 6 दिन पहले उन्होंने इतना भयंकर कुछ बोला उनको, सब सामान लेके शिफ्ट हो गए, पूरे पैसे सब बैंक ये ट्रांसफ़र करो, वो सब।
और अभी 4-5 डेज़ के बाद इतना अच्छा क्यों बोल रही कि नहीं उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से संभाला था, बट मैं नहीं गलती थी एंड ऑल। और फिर वो उनको मिलने गए और फिर से उनके मंथली साइकिल के 2 से 4 दिन पहले उन्होंने बहुत बड़ा झगड़ा किया और फिर से आए मेरे पास और रो रहे थे। मतलब अब क्या हो गया? तो नहीं, फिर से वही सेम रिपीटेशन किया उन्होंने कि नहीं उन्होंने मेरी लाइफ ऐसी की है वैसी है। और फिर से मंथली साइकिल के बाद मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा। देन मैंने उनको पूछा कि आप आपके मंथली साइकिल को ट्रैक करो, ये ऐप यूज़ करो, देखो कि आपको सच में ये प्रॉब्लम है या आप ही खुद क्रिएट कर रहे हो एंड ऑल। और 6 से 7 महीने के बाद उनको सच में समझ आया कि ये जो भी हो रहा था बिकॉज़ ऑफ मेरे मंथली साइकिल के कारण हो रहा था और मैं उनको इतना ब्लेम कर रही थी, उनको इतना प्रॉब्लम में डाल रही थी कि माय गॉड लाइक दैट। तो इट वाज शॉकिंग फॉर मी कि ऐसे भी मतलब देखा है मैंने कि ऐसे भी होता है। हाँ, बट एक और चीज़ याद रखना है कि कुछ कुछ रिलेशंस में सीरियस इशू होते हैं। तो हम आपको ये नहीं करना है कि सच में आपका रिलेशन अच्छा ही नहीं है, प्रॉब्लम चालू है, तो आपको ऐसा उल्टा कैलकुलेशन नहीं, मे बी मेरा पीरियड्स आ रहे हैं इसलिए वो रिश्ता ख़राब है, ऐसा नहीं है। कोई भी रिलेशन का हमेशा याद रखना है कि कैसा होता है कि जब भी झगड़ा चालू होता है, छोटी चीज़ें ऐसे कर के वो पूरा जमा हो जाता है और वो बम फूट जाता है। या और हम जब बम फूटता है ना, तब जब लोग ऐसे अलग होते हैं, मैं जा रही हूँ ऐसा बोलते हैं ना, तो अब हमको लगता है कि वो सिचुएशन की वजह से हो रहा है, वो झगड़ा हुआ इसलिए चल रहा है। अगर सब ओके। आप अच्छे से प्यार से रह रहे हो ना, तो वो झगड़ा भी कुछ दिन के बाद माफ़ हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि आपका रिलेशन, और स्पेसिफिकली मैंने ये क्यों बोला कि कुछ ट्रॉमा होते हैं ना, वो इसके चक्कर में भी हुए होते हैं। तो आपको हमेशा, आप अगर ट्रैक करोगे वो पीरियड्स, तो हमेशा याद रखना है कि ये 4 दिन चालू है और ये 4 दिन में क्या होता है वो देखना है। और वो अगर कांड हो गया, वहाँ पर आपको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ हो रहा है, तो आपको देखना है, थोड़ा सा सोचना है कि ये इमोशन की वजह से हो रहा है या फिर रियली इतना ज़्यादा चीज़ है। आप खुद भी आपका एक्सपीरियंस बता सकते हो कि आपको कभी गुस्सा आता है या फिर मेरे ऊपर आप कैसे चिल्लाते हो और बाकी टाइम पे, क्योंकि मुझे खुद को ये कन्फ्यूजन हुआ था। ओके, अगर आप अलाउ करोगे तो मैं यस यस, इसका एग्जांपल डेफिनेटली दे सकता हूँ। डेफिनेटली मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप अगर मुझे नोटिस कर रहे हो तो आप मेरे बारे में कुछ स्टोरी आपके माइंड में है तो डेफिनेटली आप सबको शेयर कर सकते हो, ताकि ये जो भी देख रहा है उन्हें समझे कि सच में चीज़ें हमारी कैसे चेंज होती है और हमारी लाइफ में किसके कारण क्या होता है। तो या डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली अलाउ तो यू। ये पार्ट है, अगर आप फीमेल हो। इसके बाद झगड़ा नहीं होगा ना हमारा? नहीं, तो ये पार्ट है वो स्पेसिफिकली, अगर आप फीमेल देख रही हो तो अपने हस्बैंड को या फिर मेल को ये स्पेसिफिकली पार्ट सुनाओ, और अगर आप हस्बैंड हो या फिर मेल हो तो ये अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये टिप आपको बहुत काम आ सकता माय है। गॉड। ओके, तो ये है अबाउट मेडिटेशन। तो मैं मेडिटेशन को कभी हमेशा ऐसे मूड हो गया, सुबह का योगा होने के बाद मैं मेडिटेशन करता था। कभी इस जगह बैठो, कभी उस जगह बैठो, ऐसे करता था। बट कभी कभी मुझ पर ये चिल्लाती थी, नहाया क्यों नहीं, नहाने के पहले क्यों मेडिटेशन कर रहे हो, और फिर ये ऐसे कपड़े क्यों पहने, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनो और फिर बैठो। तो मुझे लगा कि आई थिंक इसको प्रॉब्लम है अगर नहाने से पहले मेडिटेशन करने के बाद। तो मैं नहा के बैठने के लिए ट्राई करना चालू किया। फिर कुछ दिन के बाद, अरे ऐसा कुछ नहीं, बैठ जाओ, ऐसे ही बैठ जाओ, इतना कुछ नहीं। फिर उसके बाद एक टाइम पे इन्होंने गलती थी कि ये गंदे कपड़े नहाने के बाद घर के कपड़े मत पहनो, साफ़ सुथरे कपड़े पहनो और अच्छी जगह बैठ जाओ। फिर मुझे लगा कि इनका ये मन होगा, और अपना क्या है कि झगड़ा ना हो, इसलिए मैं ठीक है नहाने के बाद बैठ लेता हूँ, अच्छे कपड़े डाल के बैठ जाता हूँ। फिर बट वो 2-3 दिन है, और बाकी के टाइम कुछ नहीं, बैठो, कुछ मतलब आप कुछ कर रहे हो, कुछ ध्यान नहीं। बाद में जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो 4 दिन में आपकी वाइफ या फिर कोई भी लेडीज़ कुछ भी चीज़ के लिए कांड कर सकती है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। और फिर आपको वो कन्फ्यूजन होगा कि आई थिंक इसको ये पसंद है या फिर इसको ये परेशानी है। फिर आप वो चीज़ चेंज कर देते हो, और कुछ दिनों के बाद आप बोलते हो कि ये देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, और शी इज़ लाइक दैट्स ओके, नहीं किया तो भी चलेगा। बट अगेन वो पीरियड में इसी चीज़ पे हल्ला होगा। तो आपको भी याद रखना है कि वो पीरियड चालू है ना, तो आपको सीरियस नहीं लेना। ये इंसान गुस्से में है, और गुस्से में तुम सांस भी क्यों ले रहे हो, ऐसे भी बोल सकता है आपको। ओके, तो ये अवेयरनेस रखना है, और आपको सीरियसली नहीं लेना, क्योंकि इंसान गुस्से में ना कुछ तो बोल लेता है। बट अगर आप अवेयर हो कि इंसान गुस्से में कुछ भी बोल सकते हैं, तो आप सीरियस नहीं ले लोगे। तो ये बहुत बाद में मुझे पता चला।
तो मेरा एम यही होता है कि वो 4 दिन चल रहे तो मुझे पता होता है कुछ भी बोलोगे तो मैं बोला ठीक है, ओके कर दूँगा। क्योंकि वो टाइम पे जो झगड़े होते हैं ना, ऐसे वो 4 दिन में झगड़े जमा कर के 5-6 महीने भी लोग लिटरली ऐसे डिवोर्स ले गए, ये हो गए। क्योंकि लाइफ में यस। बहुत फैक्टर होते हैं। उनका तबीयत ठीक है या नहीं, आपका तबीयत ठीक है नहीं, आपके माँ-बाप, उसके माँ-बाप, उसके भाई-बहन, आपके भाई-बहन, आपका फ्रेंड कुछ तो बोल रहा है, उसकी फ्रेंड कुछ तो बोल रहा है, इंस्टाग्राम पे कुछ तो दिख रहा है। इतना सारा जमा करके मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है लाइफ में लोगों या का। तो स्पेसिफिकली इसलिए आपको वो 4 दिन में अवेयर रहना चाहिए। और अगेन अवेयरनेस के लिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले मेडिटेशन जॉइन करो। मतलब जॉइन करो या फिर खुद से करो। क्यों? क्योंकि नॉट जस्ट फॉर 4 डेज़, इन जनरल आपका एक मूड अच्छा रहेगा। यस, ट्रू। और मेडिटेशन के साथ साथ उसका एक ब्लेसिंग भी रहता है, एक गाइडेंस भी रहता है जब हम किसी के साथ अंडर गाइडेंस करते हैं, तो विच इज़ या डेफिनेटली गुड। और ऐसा कुछ है जो, जैसे अभी मेरा एक क्वेश्चन था जिसका शायद आपने आंसर दिया, उससे मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मैं चाहती हूँ कि अगर कोई है देख रहा है तो उसको और अच्छे से समझे। अगर किसी को पीएमडीडी या पीएमएस थोड़ा 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 हो रहा है, ज़्यादा नहीं, ये जो आपने बताया या जो मैंने बताया उतना नहीं, तो उसके लिए और कौन सी एक्टिविटीज़ है? जैसे वॉकिंग है क्या? कुछ सप्लीमेंट्स है क्या जो खा के थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं? किसी को साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना होता है, किसी का मेंटालिटी रहता है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना और वो टैबलेट लेना इट मीन्स वो जहर खाने के जैसा है। नहीं नहीं, हम तो ऐसे दवाई नहीं खाते। या फिर किसी को बहुत अंडर कॉन्फिडेंट लगना शुरू हो जाता है कि मैं तो ऐसे जाऊंगी करूंगी। तो ऐसा और क्या हो सकता है कि थोड़ा ट्रायल के लिए एटलीस्ट कुछ 1-2 महीने की घर में ट्रायल करने के बाद वो फिगर आउट करे कि वो ठीक हो रहे कि नहीं। ओके, तो सबसे पहले ये याद रखना है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये 1 दिन का या फिर 1 महीने का नहीं होता। बहुत सारे सालों साल आपने क्या एक्टिविटी की है, उसके हिसाब से आपके ब्रेन में सेरोटोनिन का डिफिशियंसी है, ऐसा होता है। अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है तो मैं साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाऊंगी, मैं एंटी डिप्रेशन नहीं खाऊंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि उसके चक्कर में आपका रिलेशन बर्बाद हो सकता है, आप खुद को डैमेज कर दोगे। कुछ तो बड़ा एक्सपेंसिव मतलब लिटरली गांव में मैंने देखा है, लेडीज़ ने ऐसे टीवी फोड़ा है, फ्रिज फोड़ा बाप है। रे। मतलब 30-35 हज़ार का आप चीज़ फोड़ोगे। और क्यों? क्योंकि वो आपको 10 मतलब 1000-2000 का साइकेट्रिस्ट का ये नहीं खानी थी। एंटी डिप्रेशन अगर आप बहुत सीवियर कंडीशन में हो ना, तो एंटी डिप्रेसेंट आपको लेना है। अदरवाइज़ आपका रिलेशन ख़राब हो सकता है, आपका फाइनेंस ख़राब हो सकता है, आपका ऑफिस में जॉब का प्रॉब्लम हो सकता है। बट अगर आपको माइल्ड है तो सबसे पहले आपको यह अवेयरनेस होना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि ट्रैक करके आपको पता चला। देन होता है लाइफस्टाइल। मूड ऑफ होता है, वो एक ही हार्मोन होता है सेरोटोनिन, उसका डिफिशियंसी हो गया, ब्रेन में सेरोटोनिन पैदा नहीं हो रहा है, मतलब आपका मूड ऑफ रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको वर्कआउट करना चाहिए, आपका डाइट अच्छा होना चाहिए। सेरोटोनिन के लिए एक कंपाउंड होता है ट्रिप्टोफैन बोल के। तो प्रोटीन में एमिनो एसिड्स होते हैं, मतलब 20 एमिनो एसिड्स होते हैं। कैरोटीनिन वगैरह आपने केराटिन वगैरह सुना होता, तो वो प्रोटीन का पार्ट है। वैसा ही ट्रिप्टोफैन बोल के प्रोटीन का पार्ट होता है, और वो ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन तैयार होता है। तो अगर आप प्रोटीन अच्छा नहीं ले रहे हो तो भी आपको डिफिशियंसी हो सकता है, मूड का इशू हो सकता है। देन होता है विटामिन डी। विटामिन डी को मूड हार्मोन भी बोलते हैं। अगर आप धूप में नहीं जाते हो तो आपको विटामिन डी की सप्लीमेंट लेनी चाहिए, ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और देखना चाहिए आपका विटामिन डी कितना है। देन होता है B12। B12 आपके ब्रेन के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो अगर आपका B12 डिफिशियंसी भी है तो आपका ब्रेन मतलब ऐसे धुंधला थोड़ा सा मन टाइप ऐसे फील करे, क्या चल रहा है कुछ नहीं चल मतलब वो हो गया। देन होता है आयरन, देन होता है मैग्नीशियम। तो ये कुछ सप्लीमेंट्स है या फिर ये कुछ कंपाउंड है, अगर ये आप में डिफिशियंसी होगी तो फिर आपको PMS ना हो आपका मूड वैसे भी ऑफ रहेगा। तो क्या क्या है मेन? एक प्रोटीन खाना है, विटामिन डी, B12, आयरन एंड मैग्नीशियम। तो ये सारी चीज़ें करनी है। एंड देन आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है। फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद भी मूड अच्छा होता है। देन होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक्चुअली टॉप में आता है, बट ये फिजिकल, ये लाइफस्टाइल हो गया और ये हो गया। और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है कि आपका एनवायरनमेंट ही ख़राब है, मतलब आपका हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ, मतलब वो पर्सन ही, मतलब थोड़ा कुछ लोग होते हैं ना सटिया हुए, ऐसे ऐसा वाला है, तो फिर वो आपको ही थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। कुछ सास ससुर के तो बहुत नई शादी होती है ना, तो 99.9 वो सास ससुर की इशू होती है।
या फिर इसकी ननंद, उसका भाई, ये वो सारे इश्यूज। कुछ लोगों के लाइफ में फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों के लाइफ में हेल्थ का प्रॉब्लम होता है। मतलब आपका खुद का हेल्थ नहीं, आपके मॉम डैड सास ससुर किसी का तो हेल्थ ख़राब है और वो हमेशा चिल्लाता रोता रहता है, और आपको वो सारा काम जाम छोड़ के उसी के पीछे पड़े हुए हैं आप। तो ओके। बहुत सारे फैक्टर हैं, बट आप अगर बेसिक ये ठीक करोगे, जैसे कि आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, पानी अच्छा पीना चाहिए, ये जो मैंने आप पैरामीटर बोले वो ठीक होने चाहिए, वर्कआउट होना चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन होना चाहिए, और बाकी यस। का क्या लक्ष्य है, बट एटलीस्ट ये सब करना चाहिए। तो ट्रू। फिर आपके माइल्ड सिम्टम्स होंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। यस। और एक मैं लास्ट पूछना चाहूँगी आपको, सॉरी, अगर किसी को पीएमएस है या पीएमडीडी है, अगर वो ये सारा भी एक्टिविटी कर रहा है, अगर उसको कुछ पढ़ना भी हो, जैसे बुक्स से भी हाँ। काफ़ी हेल्प होती है, तो ऐसी कौन सी बुक है जो उस समय पढ़ सकते हैं उस टाइम पे, या फिर वो मन से पहले रेडी हो रहे वो बुक पढ़ के, ताकि वो उस टाइम पे थोड़ा अच्छा रहे उनका मेंटल हेल्थ। तो कुछ बुक्स आप सजेस्ट कर सकते हो? ओके। तो जनरली प्रॉब्लम क्या होता है, जो सोच रहे हो ना वही सच लग रहा है आपको। ओके, वो बाप टाइम रे। में 4 दिन में आप इरिटेट हो, हाँ। और आपको दिख रहा है कि आपका हस्बैंड नहाया नहीं और बैठा है, तो आपको वो जेन्युइन इशू लगेगा, ये नहाया क्यों नहीं। आपका ब्रेन पूरा लॉजिक लगाया, मेडिटेशन एक सेक्रेड चीज़ है, भगवान बुरा मान जाएंगे, नहाने से आपका एक ऑरा अच्छा होगा। आप पूरा थॉट तैयार करोगे और आपको जेन्युइन लगने लगेगा। वो जेन्युइन होगा भी नहीं, बट वो 4 दिन में आपको वो जेन्युइन लगेगा। तो सबसे पहले आपको जैसे बोला कि मेडिटेशन आप करोगे तो थोड़ा आपके दिमाग में जो चैटर चल रहा है ना वो आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे। ओके। और देन आप बुक बोल रहे ना, अभी के लिए तो मुझे एक ही बुक याद है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, एक बुक है। उसमें समझाया है कि आपका थॉट और आपका थिंकिंग में डिफरेंस क्या है। या। ओके। तो फिर वो एक है कि मेडिटेशन, एंड दूसरा है विजडम। आपको थोड़ा नॉलेज और विजडम होगा कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, तो आप एट दैट वो चिड़चिड़ के टाइम पे एक्चुअली ये सब याद नहीं आता, बट मे भी आपको याद आ सकता है कि मैं चिड़चिड़ क्यों कर रही हूँ। ओके, मे बी मेरा मूड ऑफ है या फिर ये जेन्युइन इशू है, तो वो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। या। तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, ऑल्सो वो आई बुक फील है। दैट कि अगर किसी को सीवियर है और वो थोड़ा ट्राई करे कि उसको अगर कहीं नहीं जाना है दिखाने, अगर वो खुद से ट्राई कर रहा है, तो उनके लिए मैं ये भी बुक सजेस्ट कर सकती हूँ कि स्टॉप वरिंग स्टार्ट लिविंग, हाँ, विच इज़ डेल वेरी कार्नेगी हेल्पफुल। का। मैंने उसको रीड किया है, इसी को देखने के लिए, मेरे अपने सिम्टम्स को, इमोशंस को अच्छे से मतलब देखने के लिए रीड किया था, विच इज़ वेरी हाँ, हेल्पफुल। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी, या। वो बुक भी बहुत अच्छा है। बट इसके साथ मैं तो हमेशा सजेस्ट करूँगा, अगर सीवियर है ना तो मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए, और वो इतना जल्दी मतलब ठीक नहीं होता, 5-6 महीने। ट्रू। और साइड बाय साइड ये चीज़ें भी करनी होती, क्योंकि डिप्रेशन में लोग होते हैं ना, लिटरली उनको सुबह उठ के ब्रश करना भी बहुत बड़ा टास्क होता है। हमको लगता है यस। डिप्रेशन वाले लोगों को इतना इजी, वो लोगों को उठ के ब्रश करना मतलब बिग बहुत बड़ा अचीवमेंट। पहाड़ तोड़ने जैसा है। वो मतलब 10-11 या। बजे तक सोते रहेंगे, ब्रश नहीं करेंगे, खाया खाया नहीं खाया नहीं खाया, नहाया भी नहीं, अभी ऐसे। इसमें और है कि अभी तो एक ये हमने फीमेल का कैटेगरी बोला है, हम ऐसा जिसको भी हो रहा है उसके आसपास अगर कोई लोग हैं और वो भी ये सुन रहे हैं, जैसे अगर किसी फीमेल को है, उन्होंने अपने हस्बैंड को ये पॉडकास्ट सुनाया, तो जो उनके आसपास है, जैसे उनकी मॉम हो, हस्बैंड हो, डैड हो, भाई हो, ब्रदर हो, जो भी है, उन लोगों ने कैसे इन लोगों के साथ उस डेज में बिहेव करना चाहिए, टैकल करना चाहिए उनके साथ, और उन्होंने क्या अवेयरनेस रखनी चाहिए उनके रिगार्डिंग, ताकि ये चीज़ें बढ़े ना और बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट ना हो। ओके। तो अगर आपके घर में आपकी वाइफ या फिर सिस्टर या फिर आपकी मॉम, किसी को भी हो सकता है, या। कोई ट्रू। फीमेल है, तो सबसे पहले आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि ऐसी भी चीज़ होती है। बहुत सीवियर है तो जो इंसान प्रॉब्लम है ना, उसको कन्विंस करना कि चलो भाई डॉक्टर के पास, ये सबसे बड़ा टास्क है। या। तो सबसे पहले तो आपको सफ़र करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसी चीज़ों में क्या होता है ना कि वो दूसरा पर्सन होता है, घर वाले, वो बोलते खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर, मतलब मैंने कुछ किया भी नहीं,
और मेरे सर पे डंडे पड़ रहे हैं। बट अगर सच में वो पर्सन के साथ पूरा लाइफ रहना है ना, तो आपको थोड़ा इधर उधर का टाइम निकाल के वो थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। आपको थोड़ा सा, सबसे पहले तो आपको मेडिटेशन चालू करना पड़ेगा, सो दैट आप अवेयर हो जाओ कि ये झगड़ा चल रहा है वो एक्चुअली उसके मूड ऑफ की वजह से हो रहा है या फिर जेन्युइनली वो ऐसे हमेशा है। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना ऐसे PMDD PMS वाले, वो बाकी के दिन एकदम मस्त रहेंगे और कभी कभी ऐसे चिड़चिड़ चालू करेंगे। अगर पर्सन हमेशा 24/7 पूरा महीना ही किरकिर किरकिर कर रहा है, तो उसको आप ये नहीं बोल सकते कि ये PMS, तो फिर वो समझ लेना है कि ये पर्सन बाय डिफ़ॉल्ट ही थोड़ा सा हिला हुआ है। बट अगर हमेशा वो अच्छा रहता है और बीच बीच में थोड़ा सा ऐसे चिड़चिड़ वगैरह तोड़-फोड़ करता है, तो आपको वो समझ के लेना है और उसके लिए आपको पेशेंस बिल्ड करना पड़ेगा। उसके लिए ये जो मैंने बोला ना वो सब आपको करना पड़ेगा। मतलब फ़िज़िकल चीज़ों से ज़्यादा आपको मेडिटेशन वगैरह करना पड़ेगा, सो दैट वो इम्पल्स में आके उसने कुछ तो बोल दिया और आपने झगड़ा चालू किया और फुल ब्लोन आप मारामारी कर रहे हो, ऐसा ना हो। तो वो एक है। और अगर आप सच में हेल्प करना चाहते हो तो 5-6 महीने, 1 साल, डिपेंड कि कितना सीवियरिटी है, वो आपको तो सफ़र करना पड़ेगा ही, मतलब थोड़ा-सा एडजस्ट कर। ये ऐसा होता है ना कोई बोल रहा है कि मुझे सर दर्द हो रहा है, कोई बोल रहा है कि मुझे फ़ीवर है, तो आप ऐसा वो ये लगा के चेक कर सकते हो कि भाई 97, 98 फ़ीवर है। या फिर कोई बोल रहा है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो आपने ब्लड टेस्ट कराया, MRI कराया, कुछ तो कराया तो दिख जाता है। पर किसी ने बोला मुझे हेडेक है, तो हेडेक आप मेजर नहीं कर सकते। और आपके दिमाग में हेडेक कितना है वो आप किसी को बता भी नहीं सकते। आपका हेडेक मतलब थोड़ा सा इधर दुख रहा है और दूसरे इंसान का हेडेक मतलब उसका सर फट रहा है, माइग्रेन हो रहा है पूरा, राइट। तो उसका कुछ कंपैरिजन नहीं है, कुछ कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वैसे ही है PMDD का। अगर वो पर्सन को PMDD या फिर PMS है, उसको वैसे डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो मेजर नहीं कर सकते कि भाई ये 20% है, 40% है, 50% है, ऐसे। और कुछ लोग इतना मतलब दिखाते नहीं, वो अंदर ही अंदर ऐसा गुस्से में रहते हैं और फिर उनका तबीयत ख़राब होने लगती है। और ऐसा भी होता है कि घर वाले भी इतने मेंटली स्टेबल नहीं होते कि भाई उसको कुछ तो बताए, क्योंकि घर वाले ही आधे पागल हुए होते हैं। उसके ऊपर आप उसको कुछ बताने जाओगे तो वो बोलेगी कि क्या नाटक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं, अपना सारा झगड़ा करके उसको मैनेज करने के लिए तुम ऐसा बोल रही हो कि मुझे ऐसा होता है ऐसा। और हाँ, और मैंने ये भी देखा है कि PMS PMDD में लोग कुछ नहीं करेंगे तो पूरा दिन 2-3 दिन बस कुछ ना कुछ रीज़न लेके रोएंगे, बस पूरा रोते रहेंगे। और अगर कोई घर में है तो वो बोलेंगे कि इसको क्या हो गया, दिन रात रो रही है। कुछ भी छोटा मोटा मूवी देख लिया, हर्ट होके रो लेंगे। किसी ने घर में छोटा मोटा कुछ बोल दिया तो रो लेंगे, और ऐसे नहीं थोड़ा सा रो लेंगे, पूरा दिन भर रो लेंगे। तो उसके लिए ऐसा कुछ एज अ क्विक एक्टिविटी है जो वो बंद करे रोना और अपने आप को समझे कि अभी शुरू हो रहा है ये पीरियड, या मुझे क्या हो रहा है, लाइक दैट? ओके, तो सबसे पहले आगे मैं बोलता हूँ, जो डिप्रेशन में है, जो इरिटेशन में है ना, तो उसका दिमाग तो 80% शट ही होता है, उसका गाड़ी ऑटोमेटिकली चल रहा है। मतलब कुछ भी हो रहा है उसके साथ, कुछ भी कर रहा है। बट अगर वो सच में करना चाहता है तो सबसे पहले मूवमेंट है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, सबसे पहले उठो और वॉक हो जाओ। अगर ऐसे आसपास ग्रीनरी वगैरह है तो वो करो, ओके। या फिर कोई तो फिजिकल एक्टिविटी करो। दूसरा है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, क्योंकि आपको बहुत चिड़चिड़ हो रहा है और आपको बोला कि मेडिटेशन पे बैठो, वो तो होगा नहीं। इसके लिए क्या है कि अगर आपको आदत है कि हर रोज़ सुबह या फिर हर रोज़ शाम को आप एक 25 मिनट, 30 मिनट या फिर जो भी आपका शेड्यूल है, आपका मेडिटेशन का शेड्यूल है, तो वो टाइम पे आप मेडिटेशन करके थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हो। बट अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं। एक ही है, मुझे पता है कि अगर वॉक पे जाओगे या फिर फिज़िकल एक्टिविटी करोगे तो आपका हो सकता है। और दूसरी चीज़ है कि आपको जो चीज़ पसंद है, सपोज़ करो आपको पेंटिंग पसंद है, आपको कुकिंग पसंद है, आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, तो ट्राई करो कि वो चीज़ करो। और वो 2-3 दिन में, जैसे पीरियड्स में बोलते हैं ना कि लोग रेस्ट लेते हैं, अगर आपको एक्सट्रीम सिम्टम्स होते हैं ना, तो आपको थोड़ा लोगों से दूरी लेना चाहिए। मतलब लोगों से मतलब क्या, कि ऑफिस में अगर आप ऐसे पोजीशन में हो कि आप बहुत सारे लोगों से, क्लाइंट से डील करते हो, और ड्यूरिंग दैट पीरियड आप ऑफिस में जाके ऐसे चिल्ला रहे हो, ये कर रहे हो, तो आपका डील खराब हो सकती है, या फिर आपके प्रोफेशन को भी इफ़ेक्ट हो सकता है वो। तो वही है, दो तीन चीज़ें ही। वेरी नाइस। मैंने और एक इसके ऊपर स्टोरी है, मैं बताना चाहूँगी। तो मेरे क्लाइंट थे और वो ऑफिस जाते थे, और कुछ टाइम के बाद
हर टाइम ऑफिस में उनके जो मैनेजर थी ना, बिना मतलब उनका ऐसे बहुत बड़ा धिंगाना करते हाँ, वो थे सुना है मैंने। हाँ, कि कुछ बैग फेंक देंगे, मतलब एम्प्लॉय की बैग नीचे फेंक देंगे बालकनी से, और बॉटल फेंक देंगे, मार देंगे, कपड़े भी फाड़ देते थे, और फिर महीना भर अच्छे से रहते थे। फिर से मंथली साइकिल वो लेडीज़ का जब भी आता था, उससे पहले वो अपने एम्प्लॉय को इतना परेशान, और वो एक ही एम्प्लॉय को टारगेट करके रखा था, और जो कि मेरे क्लाइंट थे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ, उन्होंने वो जॉब ही छोड़ दिया। वो बोल रहे थे कि मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए, ना मुझे जॉब करनी है, बट मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है जो मुझे हर महीने मुझे कपड़े फाड़ देंगे, मेरी बॉटल फेंक देंगे, जो भी सीनियर पोजीशन में है। तो उन्होंने मतलब जॉब ही ड्रॉप आउट कर दिया उसी दिन कि अब मैं नहीं झेल सकती हूँ। और फिर कुछ टाइम के बाद वो मैनेजर ठीक हुए, और वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं ऐसे मत करो, सॉरी पता नहीं क्या हो गया था, अब आ जाओ। और वो मैनेजर जो है वो काफ़ी बड़े भी थे, जैसे कुछ 30s प्लस होंगे। तो मैं अभी भी समझ सकती हूँ कि बहुत लेडीज़ को इसके बारे में उतना पता नहीं है। राइट। और मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये उन चीज़ों के उन लोगों के लिए लागू होता है, जैसे कि कब हमेशा वो ठीक होते हैं और बीच-बीच में ऐसा कुछ तो या चिल्लाना वगैरह कर सकते वेरी हैं। ट्रू। हुँ। अगर उनकी मैनेजर हमेशा ही चिल्लाती हुई, तोड़-फोड़ करती हुई होगी ना, तो वो इंसान ही थोड़ा-सा हिला हुआ है ऐसे बोल सकते हो। बट अदरवाइज़ ठीक रहते हैं और बीच-बीच में चिल्लाते हैं वगैरह वो ठीक, तो वो समझ सकते हैं। और या कुछ लोगों का होता है इमोशनल स्टेबिलिटी का। स्ट्रेंथ इतना नहीं होता है कि घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ऑफिस में आके चिल्ला लिए, या फिर कुछ अपने को हेल्थ इश्यू है और दूसरे पे निकाल लिए, ऐसा भी हो या सकता है। तो इसका एक ही है, वो पीरियड आपको ट्रैक करना है और वो 4 दिन आपको क्या होता है वो मूड ट्रैक करना है और 2-3 महीने देखना है आपको, तभी आपको समझ सकता है। यस। तो जितने भी लेडीज़ ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, लड़कियां देख रहे हैं, तो वो थोड़ा अपने ऊपर रिसर्च करें, कुछ ऐप डाउनलोड कर ले जो अभी हम प्रिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बुक्स रीडिंग स्टार्ट कर दो, और साथ ही साथ देखो कि आसपास अगर हमारे बीच में हमारी मॉम है, हम हैं, तो इसमें से कितने सिम्टम्स है, कितना परसेंट है, कितना नहीं है, और उसके ऊपर हम थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, तो डेफिनेटली ये वर्क होगा। और जो लोग ऐसे ही देख रहे हैं ये, पर उनके घर में कुछ सिस्टर को या मदर को हो, तो उन वो भी अवेयरनेस ले आए कि उनके लिए ये एक्टिविटीज़, ये मेडिटेशंस, ये सप्लीमेंट जैसे इन्होंने बताया वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप उनके ऊपर थोड़ा काम करना शुरू करो, बिकॉज़ इसमें उनकी गलती नहीं रहती है, उसमें उनके हार्मोन्स का इशू रहता है, जो कभी कभी किसी को लगता है कि उनकी ही गलती है, विच इज़ वेरी ट्रू। यस। हाँ, और ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर मेंटल इश्यू या फिर ये चिड़चिड़ का प्रॉब्लम हो रहा है तभी आप ये कर सकते हो। इन जनरल मुझे लगता है कि जो फीमेल्स होती है 17-18 के बाद, जब तक उनका शादी नहीं होता, वो 17-18 के बाद उनके हार्मोन थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे होने लगते हैं। तो आपका अगर लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा ना, तो फिर शादी के बाद बच्चे पैदा करने में और उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। या ट्रू। और एक चीज़ है कि आजकल इतना शादियाँ वगैरह टूट रही है, इसका एक ये रीज़न भी है कि फीमेल्स को पता नहीं होता कि उनको मूड्स और हार्मोन्स की वजह से कितना उनको प्रॉब्लम आ रहा है। तो पहले से अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, अगर आपके घर में कोई यंग लड़की है तो उसको अच्छे से खाना पीना, ये सप्लीमेंट, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा वर्कआउट, ये सारा अगर आप नहीं कराओगे ना, तो शादी के बाद एक तो उसका प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी, वेट गेन वगैरह हो गया वो तो है ही, वो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ गई, और मेंटल हेल्थ अगर थोड़ा सा हिल गया ना, तो फिर शादियाँ टिकना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है। यस ट्रू। और ये लोगों को पता नहीं होता कि एक फ़ीमेल को हमेशा ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि इसका हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये एक पूरा इंसान ही बदल सकता है, तो हम उसकी भी ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें अगर आपके घर में कोई यंग लड़की है, यंग नहीं मतलब कोई भी फीमेल है, तो उनको ये एक्चुअली करना ही चाहिए, पर क्योंकि ऐसा बहुत कुछ है सारे क्या? इशू होती है इसकी वजह से। आई एम श्योर। और ऐसा कुछ है क्या कि जिसके कारण लेडीज़ का बहुत इसके कारण वेट भी बढ़ सकता है? वेट मतलब समथिंग। यही हो गया ना कि इमोशनल ईटिंग क्यों होता है। अगर आपके 3-4 दिन चिड़चिड़ हो रहे हैं तो सबसे फास्ट आपका सेरोटोनिन या फिर डोपामिन अप करने के लिए क्या है, खाना ही है। मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है वो करने के बाद इमीडिएटली मतलब 1 सेकंड में आपको अच्छा लगेगा खाना।
अच्छा खाना लग गया, ऐसे दिमाग में ऐसा मस्त मस्त लग रहा है, अच्छा ये हो गया। तो इमोशनल ईटिंग वही होता है कि आपको बुरा लग रहा है, आपको चिड़चिड़ हो रहा है, आपने खाना खाया, आपको अच्छा लगा, तो आपके ब्रेन को पता चला कि भाई इसका सॉल्यूशन इमीडिएटली ये है खाना। आप बताओ कौन सा चीज़ है जो कि करने के बाद आपको अच्छा लगेगा हाँ ऑब्वियसली। अदर देन खाना। एक हाँ। खाना ही ऐसी चीज़ है, और इसके चक्कर में आपका इमोशनल हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो आपका डाइट भी बिगड़ जाएगा, आपका हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी, फिर आपका ब्लड प्रेशर, और फिर पीसीओडी, पीएमएस। पीसीओएस, थायराइड का इशू, ये सारा लेडीज़ को क्यों होता है? क्योंकि मोस्टली इमोशनल ईटिंग थोड़ा उनका प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि इमोशनल सेंसिटिव वही होती है ज़्यादा। तो ये आपके फिजिकल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करेगा। सो थैंक यू सो मच सुभाष जी, सबसे पहले तो आपको कि आपने पूरे हॉर्मोन्स के नाम बता के, सप्लीमेंट्स के नाम बता के इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। मैं आशा करती हूँ कि ये सब फीमेल्स को पॉडकास्ट जो भी सुनेंगे, और इवन तो उनके साथ जो रहने वाले हैं वो भी सुनेंगे, तो उनको डेफिनेटली ये हेल्प होगा। और अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि है ऐसी कंडीशन घर में कुछ फीमेल में, भाई बहन सिस्टर, जिनको भी ऐसे लग रहा है कि इनको है, उनको है या मुझे है, और वो आप खुद से नहीं हो पा रहा है, आप वो ओवरकम करने के लिए कोशिश कर रहे हो पर नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि हम आपको इसके रिगार्डिंग अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। और ये अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि ये मेंटल इश्यू है, सबसे पहले फिजिकल हेल्थ ठीक करनी पड़ती है। तो मैं एक फंक्शनल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो अगर आपको इवन वेट रिलेटेड प्रॉब्लम या साइकोलॉजी, ये सब इंटर रिलेटेड होता है, तो आपका ब्लड टेस्ट देख के उसमें से चेंज करना। हम सुबह की योगा क्लासेस भी लेते हैं और शाम के मेडिटेशन क्लासेस भी लेते हैं, तो ये सब पैकेज होता है। तो अगर आपको कुछ भी इशू है रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ या फिर फिजिकल हेल्थ, तो ये सारा हम अच्छे से आपका टेक कर देंगे। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक थैंक यू। यू।